बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंडर में हम साइनेप्स को पढ़ेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले साइनेप्स में क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। क्या है, ऑलवेज मोर देन वन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशंस ऑफ अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम ओरिजिन टू इट डेस्टिनेशंस। कह रहा है कि हमेशा से जो होती है ना ट्रांसमिशंस जो होती है नर्व इम्पल्स की, उसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। एक से ज़्यादा न्यूरॉन हमेशा से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स के, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशंस में। कहाँ से कहाँ तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस होती है, तो फ्रॉम ओरिजिन टू इट डेस्टिनेशंस। ओरिजिन जो केंद्र बिंदु होती है जनरेट होने वाली, जहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, उस केंद्र बिंदु से, उस ओरिजिन से अपने डेस्टिनेशंस की तरफ जाती है, अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। ये जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये जो लाइनिंग दिख रही है ये एक्सोन है। ये दोनों लाइनिंग के बीच का जो स्पेस दिख रहा है ये एक्सोन है। और एक्सोन पर जो होते हैं यहाँ पर चार्जेस दिख रहे हैं आउटसाइड इनसाइड, लेकिन बीच में जो गैप दिख रहा है इस गैप को नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं, जहाँ पर माइलन स्थित नहीं होता है। और ये जो होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है ना, माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर है, इसका ये फिगर है। तो यहाँ पर माइलन स्थित इसमें होती है, और ये माइलन स्थित जो होती है ना स्वान सेल से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है हरा कलर का, ये न्यूक्लियस है। और ये टोटल एरिया जो है एक्सोन के अंडर में आती है। और यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है नर्व इम्पल्स का, ये क्या होती है, ट्रांसमिट होगी। ये नर्व इम्पल्स क्या होती है, यहाँ से ट्रांसमिट होकर के आगे की तरफ ये बढ़ेगी, जैसे कि आगे के फिगर में दिखाया गया है कि पहले नर्व इम्पल्स जो थी यहाँ पर थी, लेकिन वो ट्रांसमिट हो गई और ट्रांसमिट होकर के आगे की तरफ बढ़ी, और आगे की तरफ बढ़ करके इस स्थान पर जी, जैसे कि अगले फिगर में दिखाया गया कि पहले यहाँ पर थी नर्व इम्पल्सेस, वो आगे ट्रांसमिट होकर के यहाँ पर पहुँच गई। अब फिर से ये एरो सूचित कर रहा है कि ये नर्व इम्पल्स यहाँ पर नहीं रहेगा, ये और आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जा कर के इस पॉइंट पर आएगा। जैसे कि थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आया, फिर इस स्थान से इस स्थान पर आया, और फिर ये दिखा रहा है कि ये और आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं और सारे को उसे क्रॉस करना होता है, और जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होती है, लक्ष्य होता है, उस ऑर्गन तक जाती है। और ये जो एरो सूचित कर रहा है ना, डायरेक्शंस ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स के डायरेक्शंस को ये सूचित कर रहा है कि नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है ऐसे। और यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कंडक्टेंस ऑफ एन इम्पल्स इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये जो नर्व इम्पल्सेस है, ये जो नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है, ये सारे माइलिनेटेड में था, जहाँ पर माइलिन प्रेजेंट है। तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है। अब ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है, सिंपल प्रोपगेशंस ऑफ एन इम्पल्सेस इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स का ये फिगर दिख रहा है। और इसमें कैसे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होता है इसके बारे में इस फिगर के द्वारा सूचित किया गया, दर्शाया गया है। जैसे कि फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर में नर्व इम्पल्स जो है यहाँ से जनरेट हो रही है, ओरिजिन हो रही है, और ये जो डायरेक्शंस को सूचित करता है कि ये एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशंस होती है उसी को ये सूचित करता है। तो सबसे पहले यहाँ से ओरिजिन होती है, ओरिजिन करके आगे की तरफ बढ़ती है नर्व इम्पल्सेस, जैसे कि यहाँ पर थी, आगे आगे वाला फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर है। और ये जो एरिया है, इस दोनों लाइनिंग के बीच का जो एरिया है, इसे एक्सोन बोलते हैं। ये एक जोन होता है, और इस पर जो होता है राउंड वाला नहीं दिख रहा है, वो माइलन शीथ होता है जो नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइलन शीथ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस जो होती है, और माइलन शीथ नहीं होने के कारण इस पर नोड ऑफ रेनवियर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ी, तो यहाँ से देखिए एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ी हुई। तो ये जो एरो दिख रहा है ये सूचित करता है, ये इंडिकेट करता है ट्रांसमिशंस को, नर्व इम्पल्स जो होती है उसके ट्रांसमिशंस को ये सूचित करता है, ब्रेन में कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। अगला फिगर इससे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा, तो ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का नर्व इम्पल्स जो होती है उसका ट्रांसमिट होता है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि सिंपल प्रोपगेशंस ऑफ एन इम्पल्सेस इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व्स जो फाइबर होते हैं उसमें
इम्पल्स का जो होता है ना प्रोपेगेशन होता है, एकदम सिंपली प्रोपेगेशन होता है, सिंपली कंडक्शन होता है। एरो इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ इम्पल्सिस ट्रांसमिशंस, ये जो जो इसमें एरो दिख रहा है, ये एरो इंडिकेट करता है ट्रांसमिशंस को। किसके ट्रांसमिशंस को? इम्पल्सिस को। जो इम्पल्स जो जनरेट हो रही है उसके ट्रांसमिशंस को ये इंडिकेट करता है। दिस न्यूरॉन्स आर सेंसरी और मोटर। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी भी हो सकते हैं या मोटर्स भी हैं, ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। विच डोंट फिजिकली कंटेक्ट बिटवीन दिस न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं फिजिकली और सेंसरी एक दूसरे से क्या होते हैं? कंटेक्ट में नहीं होते, फिजिकली कंटेक्ट नहीं होते हैं वो। द पॉइंट एट विच नर्व्स इम्पल्सिस पासिस फ्रॉम वन टू अनदर आर कॉल्ड साइनेप्स। करें कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर नर्व इम्पल्स क्या होती है? पासेस होती है। कहाँ से? एक से दूसरे स्थान पर, एक से दूसरे साइट पर, एक से दूसरे पॉइंट पर, तो उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। उस पासेस को साइनेप्स बोला जाता है। द वाइड्स ऑफ साइनेप्स अबाउट 50 to 100 माइक्रोन मीटर्स। साइनेप्स की जो वाइड होती है, चौड़ाई होती है, वो क्या होती है? 50 से 100 माइक्रोन मीटर की वाइड होती है इसकी। आगे कह रहा है कि द एक्सोन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ब्रेक ऑफ इनटू मिनट ब्रांचेस दैट टर्मिनेट इन ए स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड साइनेप्टिक नोब और टर्मिनल बॉटम। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का जो एक्सोन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का जो एक्सोन है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होता है किस में? इनटू द माइनर ब्रांचेस, मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस में, एकदम छोटे छोटे ब्रांचेस में वो क्या होती है? ब्रेक हो जाती हैं। दैट टर्मिनेट इन स्मॉल स्वेलिंग, और वो मतलब छोटे छोटे स्वेल कर जाते हैं। टर्मिनेट होकर के छोटे छोटे का तो स्वेल हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोव बोलते हैं, या तो टर्मिनल बॉटम्स बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मीनिंग, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, तो इसे टर्मिनल बॉटम बोलते हैं या साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं। दे आर क्लोज टू डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। और ये जो होते हैं बॉटम्स, टर्मिनल बॉटम्स या साइनेप्टिक नोब, वो किसके क्लोज होते हैं? वो डेंड्राइट्स या सेल बॉडीज के क्लोज होते हैं। किसके? पोस्ट जो साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं ना, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के जो बॉडीज सेल बॉडीज होती है उसके या डेंड्राइट्स के क्लोज होती है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। यहाँ पर जो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। ये जो होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का एक्सोन है, एक्सोन है जो क्या होती है? माइनर ब्रांचेस में क्या होती है? मतलब ये टर्मिनेट होती है, यहाँ पर ब्रेक हुई है। ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या होती है? ब्रेक होती है और जा करके अंत में क्या होती है? स्वेल कर गई हुई है, कर गई। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल जो स्वेलिंग की हुई है, यहाँ पर ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं, ये स्वेल किया हुआ है, जो छोटे छोटे स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, जिसे साइनेप्टिक नोब बोलते हैं या टर्मिनल बॉटम बोलते हैं। इसी को टर्मिनल बॉटम बोलते हैं या साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, इसके ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स है और इस एरिया को जो होते हैं, इस एरिया को बोलते हैं सेल बॉडीज़। ये सेल बॉडीज़ है, इस एरिया को बोलते हैं। और ये बीच में जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो ये डेंड्राइट्स है और ये साइनेप्टिक नोब है। इसी को, इस बात को बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगला कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आर कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन अभी हमने फिगर में देखा था वो, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन देखा था वो, उनके बीच में एक स्पेस होती है, उनके बीच में एक छोटा सा स्पेस होती है जिसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट उस स्पेस को बोली जाती है। जैसे कि फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो स्पेस है इसी को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जैसे कि ये जो फिगर दिख रहा है इसको काट करके छोटे से इस, ये जो दिख रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसके जो साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, टर्मिनल बॉटम्स होते हैं, उसके बीच, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उसके डेंड्राइट्स के बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है ना, इसी के बीच को काट करके थोड़ा सा में दिखाया गया कि इसके बीच एक थोड़ा सा मतलब छोटा सा स्पेस होता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है।
आगे कह रहा है कि साइनेप्टिक नोब कंटेन स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसल्स। जो साइनेप्टिक नोब होता है, जो छोटे छोटे दिख रहे थे स्वेल किए हुए, ये जो स्वेलिंग किया हुआ था छोटे छोटे टर्मिनेट होने के बाद, तो वो क्या होते हैं, उसके अंडर में स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, विच स्टोर अ केमिकल आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। वो जो छोटे छोटे स्फेरिकल साइनेप्टिक होते हैं उसमें क्या होता है, केमिकल स्टोर होता है, और उस केमिकल जो स्टोर होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। दे आर सिंथेसाइज बाय नर्व सेल दैट इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग द एक्सोन एंड स्टोर इन अ साइनेप्टिक वेसल्स। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है इसका जो सिंथेसाइज होता है नर्व सेल्स के द्वारा होता है, और वो ट्रांसमिट होती है एक्सोन के अलोंग, वो एक्सोन के अलोंग ट्रांसमिट होती है और जा करके साइनेप्टिक वेसल्स में स्टोर हो जाती है। जैसे कि फिगर में इसको ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं ना ये साइनेप्टिक वेसल्स पाए जाते हैं। इसी बात को उसमें लिखा गया है कि जो छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसल्स होती है इसके अंडर में जो होते हैं ना, देखिए ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यही केमिकल्स फॉर्म में होते हैं जो जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। आगे कह रहे हैं कि दे आर रिलीज बाई एक्सोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू द एक्शंस पोटेंशियल एंड डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कह रहा है कि ये जो होती है रिलीज होती है किसके द्वारा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल के थ्रू क्या करती है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो एक्सोसाइटोसिस जो हमने पहले पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप की होती थी। जैसे कि एक तो एक्सोसाइटोसिस होती थी, एक इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता था कि आउटसाइड जाते थे, जो भी एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स या जो भी सब्सटेंसेस होते थे वो आउटसाइड रिलीज होते थे। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो होती है आउटसाइड जाएगी, एंड डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो बीच का स्पेस हमने देखा था फिगर में, उस बीच के स्पेस को क्या करती है, एक्रॉस करती है, किसके थ्रू, डिफ्यूज के थ्रू। डिफ्यूजन करके, डिफ्यूजन प्रोसेस भी हमने पढ़ा था। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होती है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या होती है, सब्सटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में जाती है। तो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है उनको क्रॉस करता है एक्शन पोटेंशियल डिफ्यूज के द्वारा, और फिर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दे एक्ट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो रिलीज हुई साइनेप्टिक क्लेफ्ट के जो ना हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हुआ कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करके आया, उसके बाद क्या हुआ कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसका जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर से क्या हुआ, बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग होने के बाद क्या करता है, वो एक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर बाइंड होने के बाद वो एक्ट करता है। देयर एक्शन इज शॉर्ट लाइफ। ये जो एक्शंस होती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो बहुत उसकी लाइफ जो होती है बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि इसको फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ से क्या हुआ, नर्व इम्पल्स रिलीज हुई, और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है नर्व इम्पल्सेस। और यहाँ पर जो रिसेप्टर हो ना, रिसेप्टर यहाँ से क्या होती है आकर के बाइंडिंग होती है, यहाँ पर रिसेप्टर पर आकर के बाइंड हो रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं ब्लू कलर की, ये क्या हुआ आकर के रिसेप्टर से बाइंड होती है, तब क्या होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर वो एक्ट करती है, जो भी एक्ट करना होता है जिसके लिए वो रिलीज होती है। Knowledge of action of common neurotransmitter is important because some drugs mimics neutralized antagonistic or prolong their effect। कह रहे कि जो हमारा कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शंस के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या एक्शन करता है उसके बारे में नॉलेज होना जो है ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सम ड्रग्स मिमिक्स, कुछ ड्रग्स जो होते हैं ना वो बहरूपी होते हैं। मिमिक्स मतलब बहरूपी कर सकते हैं, नकली टाइप का कह सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स में क्या होता है कि मिमिक्स होते हैं, और कुछ ड्रग्स जो होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। जैसे एंटागोनिस्टिक तो समझते होंगे कि जब दो ड्रग ले रहे हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट एक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बाइंड होकर के एक दूसरे के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और प्रोलॉन्ग देयर इफेक्ट। और कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका प्रोलॉन्ग इफेक्ट भी होता है। तो
इन सभी कारणों के कारण जो होती है ना, इन सभी के कारण क्या होती है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना कॉमन, उनके एक्शंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ड्रग को भी प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्री साइनेप्टिक ये न्यूरॉन्स हैं और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, इसको सबसे पहले हमने फिगर में देख लिया था कि ये डेंड्राइट्स है, और ये जो स्वेलिंग जो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो स्वेल किया हुआ है, इसे साइनेप्टिक, ये टर्मिनल बॉटम्स भी बोलते हैं या साइनेप्टिक नोब्स भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना, यहाँ से डेंड्राइट से अटैच होती है और वहीं से न्यूरोट्रांसमीटर का या नर्व्स इम्पल्सेस के क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। तो इसी एरिया को जो है यहाँ पर, इसी एरिया को बढ़िया से इस फिगर में दर्शाया गया है। इस एरिया को छोटे से एरिया को मतलब जूम करके अच्छा से यहाँ पर दर्शाया गया है, इनके बीच का कैसे कांटेक्ट होता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ग्रीन कलर की अंडर में दिख रही है, ये तो साइनेप्टिक वेसल्स है जिसके अंडर केमिकल्स होते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होती है कि रिलीज़ होती है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती हैं, पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके रिसेप्टर से क्या होती है, आकर के बाइंड हो जाती है, यहाँ पर बाइंड हो जाती है, और तब क्या करती है, जो भी एक्शन करना होता है उसको उस पर एक्शन करती है। और ये जो ट्रांसमिट होती है तो किसको एक्रॉस करती है, इस बीच में जो स्पेस बच रहा है, ये जो खाली स्थान है, इसी को एक्रॉस करती है, जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, और इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है। आगे कह रहा है कि द न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंक्लूड, हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कोड में कौन कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में। नॉर एड्रेनलिन, इसी को नॉर एफ्रीन इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। दूसरा होता है एड्रेनलिन, जिसे इपिनेफ्रिन बोलते हैं सिर्फ। आगे होता है डोपामाइन, डोपामाइन का हमने पढ़ा था एनालिसिस में कि सेरोमेट्रिक मेथड के थ्रू क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, ऐसे करते हैं। हिस्टामिन होता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के बारे में सुना होगा, जब व्यक्ति खुश होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होती है, जब मतलब खुशी की अवस्था में होता है तब ये हार्मोन रिलीज होती है। यहाँ पर दिया है गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, जिसे गाबा बोलते हैं, तो कई जगह पर गाबा दे देता है, गाबा का फुल फॉर्म है यहाँ पर, जिसे गामा, ए से एमिनो, बी से ब्यूटरिक, और ए से एसिड होता है। एंड एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, एक पॉपुलर न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज, और कुछ और भी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इनकेफेलिन्स, इंडोरफाइंस एंड सब्सटेंस जो पी है। ये 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस को सूचित किया गया है या दिखाया गया है यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, जो पैन सिग्नलीज होते हैं ना, उसके ट्रांसमिशंस में। कहीं पर पैन हो रहा है तो उसको मतलब ब्रेन तक पहुँचाना है, तो पैन सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है उसके कैरी करने में ये तीनों सब्सटेंसेस बहुत ही हेल्पफुल होता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे दिखाया गया टाइप्स ऑफ नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स इन द गैंग्लियन एंड न्यूरोट्रांसमीटर एट द इफेक्टर ऑर्गन। जो नर्व्स के टाइप होते हैं इधर दिखाया गया है, और गैंग्लियन या साइनेप्स पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको दिखाया गया है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, क्या इफेक्ट करता है ऑर्गन्स पर, उसके बारे में सूचित किया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले कि मोटर जो सोमेटिक मोटर्स हैं उसके पास कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन होती है। जो सोमेटिक, जिसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो सारे आते हैं हमारे सोमेटिक में, तो उसके जो मोटर्स होते हैं उसमें एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो किस पर इफेक्ट करते हैं, स्केलेटन मसल्स को। स्केलेटन मसल्स का बहुत सारे काम है, जैसे कि अपलिफ्टिंग, वज़न उठाना, या चलना फिरना, या बैलेंसिंग बॉडी को बनाना, उस सब में ये हेल्प करता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो सोमेटिक मोटर्स जो नर्व्स होता है, मोटर्स होता है और सेंसरी नर्व्स होता है, तो सोमेटिक में ये होता है। आगे कह रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनोमिक जो नर्व्स होती हैं उसमें सिंपैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। ऑटोनोमिक में जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं बॉडी में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सिंपैथेटिक है उसमें एड्रेनर्जिक जो
नर्व्स होता है सिंपैथेटिक में, उसमें क्या होती है कि एसिटाइलकोलिन भी होती है और नॉर एड्रेनलिन भी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, किस पर इफेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, स्मूथ जो मसल्स होते हैं या हार्ट होता है या ग्लैंड होता है, उस पर ये ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्पफुल होता है। हार्ट को मेंटेन ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का या ऑक्सीजन का कैरी करने में ये हेल्प करता है। स्मूथ जो मसल्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स के कंट्रक्शंस में ये हेल्प करता है। जैसे कि अब आगे के सिंपैथेटिक जो कोलिनर्जिक नर्व्स होती है उसमें दो टाइप्स के, मतलब एसिटाइलकोलाइन ही होती है। एसिटाइलकोलिन जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्वेट ग्लैंड पर और ब्लड वेसल्स इन द स्केलेटन मसल्स, जो स्केलेटन मसल्स के ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर ये इफेक्ट करता है। जैसे कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है या बुखार मतलब तेज़ी से हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, स्वेट ग्लैंड जो होती है ना, स्वेट ग्लैंड वो टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। जैसे कि पसीना आता है तो वो पसीने के थ्रू क्या करता है, स्वेट ग्लैंड रिड्यूस कर देता है बॉडी के टेम्परेचर को, और ये इसमें हेल्पफुल होते हैं एसिटाइलकोलिन जो कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक होती है। तो सिंपैथेटिक स्प्लैंकनिक जो होता है ना, इसमें एसिटाइलकोलिन ही होती है और एड्रेनल मेडुला होती है। ये हेल्पफुल होती है एड्रेनलिन को और नॉर एड्रेनलिन को सिक्रेट करने में। ब्लड में जो ब्लड होती है ना, ब्लड में ये दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करने में हेल्पफुल होती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, जो ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट होते हैं। और ये जो एड्रेनल मेडुला है, ये एड्रेनल एक ग्लैंड होता है जिसके मतलब 2 लेयर होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड होता है जो कि जिसके 2 लेयर होते हैं। अंडर वाले को बोला जाता है मेडुला और आउटर जो होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंडर वाले को मेडुला बोलते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक में होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होती है। तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होती है, इसमें ये क्या करती है, स्मूथ मसल्स को, हार्ट को और ग्लैंड को सेम काम यहाँ पर जो दिख रहा है, सेम काम यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर भी वही दिख रहा है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है कि जो सिंपैथेटिक होती है वो बॉडी को एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंचा देती है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होती है ये नॉर्मल कंडीशंस में लाती है। सिंपैथेटिक है जैसे कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, ग्लैंड से सिक्रेट करने में इंक्रीज कर दिया, स्मूथ मसल्स को इनबैलेंस कर दिया। तो ये सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है ये क्या करती है कि हार्ट रेट को रिड्यूस करेगी, नॉर्मल कर देगी, ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होगा प्रॉपर तरीके से सिक्रेट करेगी, स्मूथ मसल्स को भी कंट्रक्शंस में हेल्पफुल करती है। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है और साइनेप्स है यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे, क्या क्या इसमें होते हैं, कितने लेयर होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में समझेंगे।